आपको बता दें कि सरकार बदलने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने आज सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। सीएम नीतीश से मुलाकात को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सरकार बनने के बाद पहली मुलाकात थी, हमने उनके आवास पर जाकर बधाई दी। वहीं अब नई सरकार के गठन के बाद बिहार में विधि व्यवस्था में सुधार होगा, ऐसी उम्मीद है। वहीं लोकसभा चुनाव में सभी 40 सीट पर जीत हासिल होगी। अब कहीं से भी कोई चुनौती नहीं है। एनडीए गठबंधन की जीत विधानसभा चुनाव 2025 में भी होगी। वहीं तहसील गांधी के बिहार दौरे को लेकर कहा कि इनके दौरे और रैली से कोई फर्क अब नहीं पड़ने वाला। एक बार फिर जेडीयू में जाने के सवाल पर कहा कि अब किसी भी हाल में कहीं नहीं जाने वाले हैं। देखिए, स्वाभाविक है, अभी सरकार फिर से पुनर्गठित हुई है तो आपस में शुरुआती दौर है, इसलिए एडजस्टमेंट में कुछ परेशानी जैसा नहीं है, लेकिन एडजस्टमेंट में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। तो उसके चलते पहले से, क्योंकि विधानसभा के सत्र की तारीख तय की जा चुकी थी, तो फिर से बदली हुई परिस्थिति में अगर 2-4 दिन आगे पीछे होता है तो कोई अस्वाभाविक चीज़ नहीं है। कितनी तैयारी है लोकसभा चुनाव को लेकर? हाँ, बिल्कुल, लोकसभा चुनाव को लेकर हमारी पार्टी पहले ही से 40 में 40 जगह तैयारी मजबूती से कर रही है और चुनाव की घोषणा अब आज हो जाए तो हो जाए। हम लोग तो चुनाव के लिए पूरे तौर पे तैयार हैं। एनडीए गठबंधन में 40 में 40 सीट कैसे गठबंधन जीते, इस बात के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं और जो स्थिति है उसके हिसाब से हम दावा कर सकते हैं कि 40 में 40 एनडीए गठबंधन जीतेगा। नहीं, हमारी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी या एनडीए गठबंधन में और दल के लोग कितनी सीटों पर लड़ेंगे, यह अंतिम रूप से अभी तय नहीं है। अंतिम रूप से तय करेंगे तो हम फिर बताएंगे। अभी जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया है, उनका कहना है कि 2 सीट से कम मंजूर नहीं है। हमको सीएम का भी ऑफर आया था, लेकिन अगर 2 मंत्रालय अगर नहीं दिया जाता है तो हमारे साथ अन्याय है। देखिए, मुझको नहीं लगता है कि एनडीए गठबंधन में किसी के साथ अन्याय होगा, लेकिन बातचीत के क्रम में अगर थोड़ा किनकी क्या इच्छा है, क्या वहाँ अंतिम रूप से चीज़ें तय होती है, इन चीज़ों को सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया जाए, मुझको लगता है यह मुनासिब नहीं है। जिस टेबल पर बातचीत होगी वहाँ जिनको जो कहना हो कहें, यही एनडीए के हित में है, बिहार की जनता के हित में है। क्या कहेंगे सर?